जो वक्त है वो आ चुका है और श्रीवास्तव सर, ना आप अपने आवाम को खाने के लिए दे पा रहे हैं, आप आटा, चावल, चीनी तो मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं, पानी आपका भारत ने बंद कर दिया है और बातें इतनी बड़ी बड़ी जैसे ना जाने क्या हासिल कर लिया है। प्राची, बातों का क्या है, बातें तो सभी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बातों के उसके रवैये को देखिए। जिसको जो बात करनी चाहिए वो नहीं करता है। रेल मंत्री रक्षा की बात करता है, रक्षा मंत्री कहता है हम तो आतंकवादी थे 30 साल तक क्योंकि वेस्ट ने हमें बनाया था, हम तो बहुत भोले भाले थे, अब हमने छोड़ दिया ये सब कुछ, अब हम कैसे मान लें आपने छोड़ दिया। लेकिन जहाँ तक रही बात इसकी कि इस धमकी का क्या असर भारत के ऊपर हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ये मैं अपने नौजवानों को बताना चाहता हूँ यहाँ बैठे हुए और बाहर के जो साथी लोग सुन रहे हैं, इस धमकी को कोई भी हमारे सिक्योरिटी डिस्पेंसेशन में कोई भी मुहैया नहीं कर रहा है, कोई भी इसको महत्व नहीं दे रहा है क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, चर्चा उस पर हो रही है। ऐसे कौन से टारगेट्स हैं जिसको हम वो करेंगे, ग्लोबल इंगेजमेंट क्या होगा, ग्लोबल प्लेटफॉर्म से जो बाकी हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं उनसे हम कैसे रिश्ते इस्टेब्लिश करेंगे, वॉर अगर हम करते हैं तो सस्टेन कैसे करेंगे, जो हमारी अगर लिमिटेड वॉर होती तो उसको कंडक्ट करने के लिए क्या पोटेंशियल होगा। एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं इस माध्यम से, वॉर को करना इतना आसान नहीं होता कि आपकी मिसाइल्स खर्च होती हैं, आपके आर्टिलरी शेल्स खर्च होते हैं, आपकी बड़ी मिसाइल्स खर्च होती हैं, ICBMs एंड आप जो सुनते हैं नाम, पृथ्वी, अग्नि एंड प्रलय, निर्भय, और सबका खर्चा होता है, आकाश, बराक 8, ये सारे खर्चे लगते हैं। और इनका खर्चा, कमोडो साहब यहाँ हैं, आपको सुन के ताज्जुब, अगर हम 10 दिन की लड़ाई करते हैं तो कम से कम हमारे पास 2-3 बिलियन डॉलर्स सिर्फ इसके लिए होना चाहिए। ये खर्चा इसका ये आता है करीब 40-50 हज़ार करोड़। ये आपके पास तो है नहीं, खाने को है नहीं, जो उनके पास रिजर्व्स हैं वो 2 महीने के हैं, वो भी डिप्लीट होने लगेंगे। नेवल फोर्सेस ब्लॉकेट कर देंगी, अगला ईंधन पहुंचेगा नहीं। पिछले वॉर में 71 में कराची में क्या हुआ था, नेवल फोर्सेस ने क्या किया था, पूरा सब जल गया था, राख हो गया था। तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? उनके अपने लोगों ने कहा है कि हमारे टैंक में भरने के लिए ईंधन नहीं है। अगर आपके पास साजो सामान नहीं है, आपके पास आदमी नहीं है और ऊपर से इंटरनल स्ट्राइफ है, बलूचिस्तान को देखिए एक तरफ, वहां पर उनकी ट्रेन रोक करके जो BLA है उसने आर्मी की ट्रेन रोक करके उनको हाईजैक कर लिया। तो क्या आपकी आर्मी की हैसियत है? इधर सिंध में एक्टिविटी चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में चल रही है, तो बचा कौन? पंजाबी जो रूल करते थे थ्रू द मिलिट्री स्ट्रक्चर, सिर्फ वो एलीट वहां बचा है। और जैसा प्राची आप ही ने कहा कि जनरल मुनीर के भी बच्चे बाहर चले गए, आपने देखा किसी भी जनरल को जो अपना समय बिताने के बाद उस देश में रुका हो? कोई नहीं रुका है, क्योंकि वहां रुकने ऐसा माहौल ही नहीं है। ये बहुत बड़ी चीजें हैं, ये इंडिकेट करती हैं। और जो एस्केलेशन लैडर में, जैसा कि जनरल साहब ने बताया, जनरल कटोच ने, एस्केलेशन लैडर में परमाणु बम सबसे ऊपर आते हैं।